पिंटू को घुमाने का था शौक तो पिंकी को घूमने का। सैंडी को आतिथ्य सत्कार से था प्यार तो मोनू सीख रहा था बिजनेस का व्यवहार। इन्होंने अपने शौक को करियर में बदला। पिंटू ट्रैवल इंडस्ट्री में है तो पिंकी बन गई है एयर होस्टेस। सैंडी ने होटल मैनेजमेंट किया है और मोनू संभालता है कॉर्पोरेट कंपनी का कम्युनिकेशन। शौक को करियर बनाओ अक्सा इंटरनेशनल पर। अक्सा इंटरनेशनल, इंडियाज नंबर 1 एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, डिजाना न्यूज की खास पेशकश ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। करियर वो मुकाम होता है एक स्टूडेंट्स लाइफ में जिससे अब बुलंदियों तक पहुंचाने की चाह हर एक स्टूडेंट को होती है। कई बार स्टूडेंट्स इसमें कामयाब होते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिल पाता है, और कई बार उन्हें निराश भी होना पड़ता है क्योंकि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। अक्सा इंटरनेशनल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो करियर किसी भी स्टूडेंट का बनाने के लिए, उसे बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करता है। और इसी को जानने के लिए आज हम अक्सा इंटरनेशनल के कुछ स्टूडेंट्स के साथ में बात करेंगे जो अपनी करियर की बुलंदियों तक पहुंचने के लिए पहला कदम बढ़ा चुके हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं श्रेया गंगवाल और उनके साथ में ही उनके पेरेंट्स मिसेस भावना गंगवाल जो एक गृहिणी है, और उनके पिताजी श्री सुभाष गंगवाल जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत यहां पर डिजाना स्टूडियोज में वेलकम है। थैंक यू। श्रेया, सबसे पहली बात, कैसी रही आपकी स्टूडेंट लाइफ? कहां से चालू हुई? आपको कब ये नॉलेज हुआ कि मुझे अब करियर के बारे में सोचना चाहिए? शुरू से आपका जो भी बैकग्राउंड रहा है एक स्टूडेंट लाइफ को लेकर, उसके बारे में थोड़ा बताएं। थैंक यू सर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम श्रेया गंगवाल है, मैं मंदसौर से बिलोंग करती हूँ एंड आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ अक्सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इंदौर। मेरा जर्नी अक्सा इंटरनेशनल के साथ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहा है और मेमोरेबल रहा है, बिकॉज अक्सा इंटरनेशनल आई फील, मतलब मुझे बहुत ही लकी और फॉर्चुनेट फील होता है कि मैंने अक्सा इंटरनेशनल में एडमिशन लिया। मेरी जर्नी 2020 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी। मैंने एडमिशन लिया था, वहाँ से लेकर चाहे कोविड हो चाहे कोई और क्राइसिस हो, बट अक्सा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैंने अक्सा पे विश्वास करना कभी नहीं छोड़ा। वहाँ की फैकल्टीज़ ने मुझे इतना गाइडेंस, इतना सपोर्ट किया कि आज मैं यहाँ हूँ एंड आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई एम वेरी हैप्पी। श्रेया, अगर बात की जाए अक्सा इंटरनेशनल के साथ में आपके एक्सपीरियंस की, तो बेसिकली अक्सा इंटरनेशनल एविएशन के क्षेत्र में जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है वो प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस देता है। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और अक्सा तक पहुंचने में आपको क्या कुछ जो है सर्चिंग करनी पड़ी, या आपने किस तरह से सर्च किया अक्सा के बारे में, या कहाँ से आपको पता चला? जी, मैं मंदसौर की रहने वाली हूँ। मंदसौर एमपी का ही एक सिटी है। मेरी अक्सा में एडमिशन लेने के लिए मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, अक्सा के स्टूडेंट से पूछा, वहाँ से मुझे पता चला कि अक्सा प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करता है और बहुत अच्छी एजुकेशन, बहुत अच्छा कोर्स प्रोवाइड करता है और ये आपके लिए बेस्ट है टू, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए। मैंने फिर उसके बारे में सर्च आउट किया, मेरे पेरेंट्स ने सर्च आउट किया, अपने रिलेटिव्स कलीग से पूछा, फिर फाइनली एक बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो मुझे अक्सा लगा और फिर मैंने उसमें एडमिशन लिया। जैसे कि बात करें श्रेया, एक सेकेंड टियर जो सिटी होता है, जैसे आप बात कर रहे हैं मंदसौर से, मंदसौर इंदौर से काफी दूर है, एक सेकेंड टियर सिटी कहा जा सकता है। कितना मुश्किल होता है एक स्टूडेंट के लिए एक उस सेकेंड टियर की जो सिटी से यहाँ पर पहुंचकर, और उसके बाद में आपको अक्सा में कैसा ट्रीटमेंट मिलता है? यहाँ पर जो लोकल स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ में जो मैचअप करने के लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, कितना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट आपको अक्सा का लगा? जी, मैं मंदसौर से यहाँ पर आई हूँ, बट मंदसौर इज़ नॉट दैट डेवलप्ड, बट मंदसौर की लाइक वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के लोग, उनकी मेंटालिटी, उन सब चीज़ों से बाहर आकर इंदौर में कदम रखना
वो थोड़ा मेरे लिए टफ था, बट एनी हाउ मेरे पेरेंट्स ने मुझे गाइड किया, दे आर ऑलवेज स्टैंड बिहाइंड, सपोर्ट रहा है हमेशा, तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था। बट अक्सा में आने के बाद नया शहर, नए लोग, नए लोगों से मिलना, वो कहीं ना कहीं रहता है एक ह्यूमन टेंडेंसी जो अंदर आती है, बट वो चीज़ मेरे अंदर इतना शो नहीं हो पाया शायद क्योंकि अक्सा का एनवायरनमेंट नो डाउट इतना अच्छा, इतने अच्छे लोग, इतना हेल्दी और इतना डिसिप्लिनरी एरिया, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ने को। वहाँ के लोग इतने सपोर्टिव, स्पेशली वहाँ के सर फैकल्टीज बहुत सपोर्ट रहा है। तो कभी भी ऐसा सोचने में आया ही नहीं कि मैं कहीं और आई हूँ। मतलब सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है स्टूडेंट को, चाहे वो वहाँ का लोकेलिटी हो या फिर आउटसाइडर हो, देयर इज नो डिफरेंस, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। ठीक है मैम, आपसे पूछना चाहते हैं कि एक बच्चे को लेके, बच्चे के करियर को लेके पेरेंट्स काफी सेंसिटिव होते हैं, और फिर उसके बाद में एक ऐसा पाथ चुनना जो श्रेया ने चुना है, उसमें बहुत सारे मतलब गाइडेंस की जरूरत होती है क्योंकि बहुत टेक्निकल फील्ड मानी जाती है एविएशन। आप लोगों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा कि श्रेया को एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाए? आप लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ी और आखिर में आपने अक्सा को ही क्यों चुना? अक्सा को चुनने से उसके पहले काफी चैलेंजेस, चुनौतियां थी हमारे सामने। सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत छोटे से टाउन में है, इंदौर से कनेक्टिविटी इतनी नहीं है। इवन आप एजुकेशन को लेवल को देख लो, या फिर एक बच्चा जब 10th स्टैंडर्ड, 2 स्टेज आती है एक बच्चे, एक स्टूडेंट की लाइफ में। एक स्टेज होती है 10th के बाद उसको चूज करना है कि उसको नेक्स्ट किस फील्ड में जाना है। अगर वो उसके आसपास जो ऑरा है वो प्रोवाइड कर देते हैं, अब हमें कॉमर्स लेना है, हमें साइंस लेना है, हमें आर्ट्स में जाना है, ये स्टेप ले लिया। आफ्टर 12th, यहाँ तक तो फिर भी स्कूलिंग चल रहा है। 12th के बाद एक बच्चा जो ऐसे टाउन में रहता है जहाँ पर 7 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा हमारा मंदसौर नहीं है, तो बहुत नैरो माइंडेड लोग भी मिलेंगे। मैंने सोसाइटी कह सकते हैं डेवलपिंग भी नहीं है, तो डेवलप्ड की तो बात ही नहीं करूँगी। उसके बाद फिर इस इंडस्ट्री में जिसका ए फॉर एविएशन भी नहीं पता किसी को, वही बात, क्योंकि अभी तक लोग ए फॉर एप्पल ही समझते हैं, तो इस एविएशन इंडस्ट्री का ए नहीं जानते हैं, और उस फील्ड में इसने कहा मुझे उड़ना है। तो हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को उनके सपने जहाँ तक हो सके, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है। और फिर एक फीमेल, अगर एक लड़की है, एक लड़के के लिए फिर भी स्टेप लेते हैं पेरेंट्स, लेकिन एक लड़की के लिए कि चलो 5-7 साल बाद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, देन मैरिज, लेकिन फिर करियर का क्या? अब करियर ओरिएंटेड सोसाइटी होने लगी है, तो एक ये सोच में बदलाव, पहली चीज। दूसरी कि बच्चे का ड्रीम पूरा करना है। फिर ऐसे करके हमें थोड़ा इंटरनेट के थ्रू और कुछ जो अक्सा से जुड़े लोग थे, इवन स्टूडेंट्स वहाँ के, सो ऐसा पता लगा कि वहाँ पे स्कूल जैसा माहौल है, तो मुझे काफी अटैचमेंट लगा कि डिसिप्लिन जहाँ पर है, बच्चा वहाँ पे कुछ तो कर लेगा, और एक इंटरेस्ट फील्ड, 2 चीज मिल गई है, तो ये एक विश्वास। और जब मैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर से मिली, सर राहुल सर से, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गलत हाथों में अपना बच्चा नहीं सौंप रही हूँ। तो एक सिक्योरिटी और सेफ्टी काफी मुझे लगी सर से मिलकर, और हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। स्टार्टिंग में कोविड के टाइम ऑनलाइन क्लासेस चली, वो भी काफी सपोर्टिव, बहुत डिवोटिव, जिसको हम समर्पित जो फैकल्टीज कह सकते हैं, आज भी है। श्रेया सिलेक्ट हो गई है, तो आज भी उनका एटीट्यूड जैसा फर्स्ट डे था वैसा ही है, वही केयरिंग उनके दे रहती है, बहुत कंसर्न है। आप एनी टाइम कॉल करो, कोई ऐसा बाउंड नहीं रहता है आपको कि आपको 5 बजे तक ही कॉल करना है, इवनिंग में नहीं करना है, मॉर्निंग में नहीं करना है। सर इज ऑलवेज स्टूड कहा जाए एक भरोसा और सिक्योरिटी, बिल्कुल, वो आपको कहीं ना कहीं घर कर गई, और फिर आपने अक्सा को चुना। मुझे बहुत अच्छा लगा एनवायरनमेंट, एक डिसिप्लिन का, वहाँ के फैकल्टीज का। एक श्रेया के लिए नहीं कहती हूँ मैं, हर बच्चे के लिए उनका एक जैसा ट्रीटमेंट रहता है। वो हमेशा यही बोलते हैं कि हमारे, आप गलत हाथों में नहीं सौंप रहे हैं, ऐसा हर कोई प्रोफेशनलिस्ट बोलेगा। लेकिन जब हम खुद फील करते हैं 1 साल 1.5 साल, क्योंकि कोविड की वजह से वो एक्सटेंड हो गया, तो मुझे नहीं लगा कि मैंने गलत हाथों में अपने बच्चे को सौंपा है। काफी फैमिलियर, आज भी मैं बात करती हूँ तो ऐसा ही लगता है कि किसी और फैमिली मेंबर से बात कर रही हूँ। तो आई एम बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं उससे, वहाँ के फैकल्टी से, अक्सा का एनवायरनमेंट और वहाँ के डिसिप्लिन। तो मुझे सारी चीजें काफी मुझे इन्फ्लुएंस की। नहीं तो हमने बहुत कुछ विजिट भी किया था इंदौर में, ऐसा नहीं वो फर्स्ट हमारा स्टेप था, हम तो स्टेप ले चुके थे किसी और इंस्टीट्यूट के लिए,
लेकिन जब इसका फीडबैक हमें मिला तो हमने स्टैंड इधर ही किया, उधर भी मुड़ के देखा ही नहीं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका सफर अभी तक अक्सा के साथ कैसा रहा? आपको क्या फील आई? जैसा कि मैम ने बताया कि एक भरोसा और एक विश्वास उनके मन में घर कर गया, आपके लिए क्या वो चीज रही जिससे आपने अक्सा को चुना? भरोसा था, विश्वास था, और मैं पूरी तरह से समय नहीं दे पा रहा था, लेकिन दोनों ने काफी मेहनत करी। इंदौर यहाँ है, मैं तो बहुत नहीं आ पाया, लेकिन मेरी पूरा इन्होंने देखा है। बस कहीं ना कहीं आपस में बात करके ऐसा करना वैसा करना ये किया। आप जब वहां जाके मैनेजमेंट से मिले, रूबरू हुए, आपको क्या फीलिंग आई अंदर से कि हाँ, बच्चे के लिए, मेरे बच्चे के लिए ये जगह सूटेबल है, एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? मुझे भी जैसा आपने बताया वैसा ही लगा है, लेकिन पूरा विश्वास लग गया था उनकी बातों से, एक इससे कि बिल्कुल मैं गलत बच्चे को अपने गलत जगह नहीं दे रहा हूँ। पूरा मैंने उसका छानबीन किया, पता किया, और भी कहीं बातचीत करी, जहाँ मेरे टच में थे उनसे भी मैंने बातचीत करके पता किया कि नहीं, यहाँ पे कुछ हो सकता है, बेस्ट इंस्टीट्यूट है बच्चे के लिए। श्रेया, अक्सा ने आपके जो करियर को संवारने में है, बेसिकली वो क्या मदद करी शुरू से लेकर? हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए आप एक बार बताएं कि क्या करियर को संवारने में क्या मदद करी बेसिकली अक्सा ने? लाइक जैसे कोर्स तो हमारा चलता था, टीचर्स पढ़ाते थे, हम पढ़ते थे, बट एक्स्ट्रा ये पुट ऑफ किया कि कहीं वीकनेस लग रही है तो बच्चे को पुश करना, अप्रिशिएट करना दैट यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप में एबिलिटी है, वो क्षमता है करने की। तो उस चीज़ में कभी भी मुझे शिकायत नहीं रही है अक्सा से। उन्होंने अपना 100% दिया है, और उस वजह से ही उन्होंने मुझे, मतलब मेरे पास कॉल्स मैसेजेस टीचर्स के आते रहते थे कि आपको यहाँ अप्लाई करना चाहिए, यहाँ वैकेंसी है, श्रेया आप अप्लाई करो, आप कर सकते हो। हर जगह, मतलब फ्रॉम एवरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सब सारे डायरेक्शन से मुझे बस ये है कि श्रेया तुम कर सकती हो, तुम्हें करना है, तुम यहाँ अप्लाई करो, यहाँ वैकेंसीज है, तुम कर लोगी। बस वो विश्वास था, उस वजह से मैंने क्रैक कर लिया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल अक्सा को कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा, एंड आई एम वेरी लकी। थैंक यू। अभी बेसिकली आप सिलेक्ट हुई हैं इंडिगो में एज अ कैबिन क्रू। यस। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और जब वो सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था उसके बीच में अक्सा का क्या रोल रहा? लाइक दिल्ली में न्यू दिल्ली में मेरा इंटरव्यू था, एंड जैसे इंटरव्यू लाइक बहुत सारे राउंड्स होते हैं क्लियर करने को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो रिजल्ट्स आने में बहुत टाइम लगता है। तो इन दैट पीरियड बच्चा लाइक एज अ कैंडिडेट में कहीं ना कहीं नर्वस हो जाते हैं कि व्हाट विल बी रिजल्ट क्या होगा, हमें नहीं पता है हम नेक्स्ट राउंड तक पहुंचेंगे या नहीं। बट मैं डायरेक्टर सर से कनेक्टेड थी, बाकी ट्रेनर्स से कनेक्टेड थी, उनके कॉल्स आते थे बीच में कि श्रेया इट्स ओके, हो जाएगा, नेक्स्ट राउंड भी हो जाएगा, ऐसा करना, ऐसे प्रिपेयर करना, ऐसे अपने परफॉर्मेंस देना, ऐसे बोलना। तो कहीं ना कहीं फिर उस वजह से मेरी वो नर्वसनेस कम हुई, और उसके बाद फिर मैंने अपने इंटरव्यू में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। अभी आप किस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुई हैं? आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ कैबिन क्रू। ये एक एयर होस्टेस की होता है पोस्ट, लाइक जब पैसेंजर्स होते हैं एयरक्राफ्ट में, उन्हें सर्व करना होता है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का, क्योंकि इतनी 1000 फीट पे लाइक आपकी पुलिस, आपका डॉक्टर, आपका सर्विस प्रोवाइडर, हर चीज एक कैबिन क्रू ही रहता है। वहाँ कोई पुलिस डॉक्टर आपको सेव करने नहीं आएगा। सो वो एक पोस्ट होती है, उसके लिए मैं सिलेक्ट की हूँ। मैं बचपन से चाहती थी कि मैं लाइक कैबिन क्रू बनूं एक रेप्यूटेड कंपनी में, एंड बस उसको जब वो सपना हासिल होता है तो कैसा फील होता है, बस वही मैं फील कर रही हूँ। क्या आप दूसरे स्टूडेंट्स को सलाह देंगी कि अक्सा के साथ ट्रेन करें, और क्यों? श्योर। जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, जो भी मतलब आना चाहते हैं इस फील्ड में, और जिन्हें नहीं पता है, प्लीज़ आप लोग गूगल कीजिए, या आपको जो सॉर्ट ऑफ लगे कि आपको रेफरेंसेस के थ्रू पता करना है। एविएशन एक ऐसी फील्ड है जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ में है, लाइक इन फ्यूचर ऑल्सो। सो आप सर्च आउट कीजिए, या आप इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट कीजिए, बट आप जिस सर्चिंग के थ्रू आप एडमिशन लेंगे, डेफिनेटली मैं बोलना चाहूँगी आप एडमिशन लीजिए। आप उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए ट्राई कीजिए, बिकॉज ये कोर्स लाइक टाइम कंज्यूमिंग नहीं। एक तो आप 12th के बाद भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दे डोंट आस्क फॉर ग्रेजुएशन। आपने 12th किया, आपने एडमिशन लिया, 1 साल का कोर्स हुआ, एविएशन पढ़ लो, ट्रैवल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस,
4 ऑप्शंस में से आपको फिर फाइनल करना है कि आपको क्या चूज करना है, किस फील्ड में जाना है। आपने वो फील्ड चूज की, उसके बाद अक्सा मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, कैंपस इंटरव्यूज करवाता है, इवन इंस्टीट्यूट में भी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यूज दीजिए और फिर आपकी किस्मत भी चमकेगी। एज अ पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, आप दूसरे बच्चों को सलाह देना चाहेंगे एक माँ बाप के नजरिए से कि वो भी अक्सा के साथ ट्रेन करें, और क्यों? बिल्कुल अक्सा के साथ ट्रेन किए, क्योंकि मैंने ऐसा किसी के कहने से हम लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उसने कहा है, उसका बेटा है, उसकी बेटी उसमें जा रही, हमें भी जाना है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। और मैं भी दूसरे जो माता पिता हैं अपने बच्चों के करियर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर या टेंशन में रहते हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगी कि आप भी सर्च कीजिए, मेरे कहने पे मत जाइए। लेकिन जब आप सर्च करें, आप डेमो क्लासेस ले सकते हैं, वहाँ विजिट कीजिए अलग अलग इंस्टीट्यूट पे जाकर, और जब आपको जो बेस्ट लगे उसको सिलेक्ट करें। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मेरे बच्चे के लिए वही बेस्ट लगा, क्योंकि मैंने भी किसी के कहने से नहीं, मुझे कहा बहुत लोगों ने, लेकिन जब मैंने वहाँ विजिट किया, हमने स्टार्टिंग में ऑनलाइन क्लासेस में भी पहले टेस्ट किया कि कैसे फैकल्टीज हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना, आप जज नहीं कर सकते बुक को कवर से। आप कवर देखकर बुक जज नहीं कर सकते हैं, आपको पहले बुक के कुछ पन्ने पलटने होते हैं। तो बस मैंने भी वही किया स्टार्टिंग में, इसीलिए हमने, और सर ने काफी हमें टाइम भी दिया था कि आपको कोई एक साथ फी पे नहीं करना है। तो वो मुझे अच्छा भी लगा कि एटलीस्ट अगर हम चाहें तो स्विच कर लेंगे किसी और इंस्टीट्यूट में। लेकिन मुझे शुरुआत से अभी तक बेस्ट ही लगा। इवन मैं बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी अक्सा इंटरनेशनल में स्टडी कर रहे हैं, कुछ का कंप्लीट हो गया है, उनके कांटेक्ट में रहती हूँ, लेकिन उनका एटीट्यूड जो शुरुआत में था वो आज भी है। तो मुझे लगता है उनकी ये पॉलिसी है कि वो अपने बच्चों को बेस्ट 100% देते हैं। तो इसीलिए मैं तो हर पेरेंट्स को यही अपनी तरह सलाह दूंगी कि आप टेस्ट कीजिए, लेकिन टेस्ट में मुझे लगता है अक्सा ही खरा उतरेगा। जी सर, आप क्या सलाह देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को अक्सा के साथ ट्रेन करने के लिए, और क्यों? जी, मैम ने बोला वो बिल्कुल सही है, मैं वही बोलूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। डीजियाना न्यूज पे फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीजियाना। ये है मेरा घर। नाइस हाउस। तो तुम एविएशन इंडस्ट्री में हो? ये मैंने। अच्छा, तुमने होटल मैनेजमेंट किया है? होटल मैनेजमेंट? ओह, मैं अब समझी, तुम ट्रैवल और टूरिज्म में हो। मैंने ओह, अगर तुम बैक ऑफिस भी संभालती हो तो इट्स फाइन, जॉब तो है। अरे मधुबाला, जॉब ही तो नहीं है। ब्रेकअप। करियर के सपने मत देखो, सपनों का करियर चुनो। जॉइन अक्सा इंटरनेशनल, इंडियाज नंबर 1 एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। पिंटू को घुमाने का था शौक तो पिंकी को घूमने का, सैंडी को आतिथ्य सत्कार से था प्यार तो मोनू सीख रहा था बिजनेस का व्यवहार। इन्होंने अपने शौक को करियर में बदला। पिंटू ट्रैवल इंडस्ट्री में है तो पिंकी बन गई है एयर होस्टेस। सैंडी ने होटल मैनेजमेंट किया है और मोनू संभालता है कॉर्पोरेट कंपनी का कम्युनिकेशन। शौक को करियर बनाओ अक्सा इंटरनेशनल पर। अक्सा इंटरनेशनल, इंडियाज नंबर 1 एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है डीजियाना न्यूज की इस खास पेशकश ज्ञानोदय में। अब हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने अक्सा की मदद से अपने करियर को एक नई उड़ान दी है। और हमारे साथ यहां पर स्टूडियोज में मौजूद है अंकुश लोधी और उनके गार्डियन सुरेश राजपूत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है डीजियाना स्टूडियोज में। थैंक यू। अंकुश, कैसी रही आपकी स्टूडेंट लाइफ? कहां से आपने शुरुआत की, कहां आपने करियर के बारे में जाके सोचा और कहां आपने चूज किया कि मुझे अक्सा इंटरनेशनल के साथ में जुड़ना है? जी सर, जैसे मैंने 12th पास करा अपना जी। तो उस टाइम मुझे ज़रूरत थी कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना चाहिए अभी से जी। क्योंकि पढ़ाई तो आगे भी चलती रहेगी और वो मैं अपनी जॉब के साथ भी कर सकता था। तो मुझे ऐसी मतलब जगह चाहिए थी जहाँ से मैं अपनी ये इंडिपेंडेंट होने की जो है चीज़ कर सकूँ और ढूंढ सकूँ उसको। तो मैं वही चीज़ सर्च कर रहा था जॉब के रिगार्डिंग। उसी टाइम मुझे अक्सा के बारे में ध्यान आया, तो मैंने वहाँ जाके विज़िट किया, वहाँ की काउंसलिंग ली। और जब मैं काउंसलिंग ले रहा था तो उसी टाइम मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, मैं यहाँ से अपने करियर की शुरुआत कर सकता हूँ और मैं बना सकता हूँ। तो फिर मैंने ऐसे ही अपना अक्सा ज्वाइन करा और वहाँ की ट्रेनिंग ली
और फाइनली कुछ मंथ्स में ही मुझे वो सक्सेस मिल गई। कितने समय का था जो आपने अक्सा से डिप्लोमा किया है और आपको आखिरकार सफलता कितने दिनों बाद मिली? जो अक्सा का डिप्लोमा है वो उसकी जो ड्यूरेशन है टाइम की वो 12 महीने है, लेकिन मुझे वो 10 महीने में ही मिल गई। आपको जो है जॉब आपकी सिक्योर 10 महीने में ही हो? 10 महीने में हो। तो अक्सा का क्या रोल रहा जो आपको सिलेक्शन मिला है, जो प्लेसमेंट मिला है, उसमें अक्सा का बेसिकली क्या रोल रहा आपकी लाइफ? पूरा का पूरा रोल अक्सा का ही रहा, क्योंकि सबसे मेन चीज जो मैं एयरलाइन इंडस्ट्री में गया हूँ जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो वहाँ कम्युनिकेशन, ग्रूमिंग और कॉन्फिडेंस, ये तीनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये तीनों चीज़ें तब आएंगी जब आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन होगी और अच्छी ग्रूमिंग होगी, आई मीन पर्सनैलिटी होगी। तो वो जो दोनों चीज़ों जो मुझे मिली हैं वो अक्सा से ही मिली हैं, वहाँ की ट्रेनर की हेल्प से, और वहाँ के जो हमारे डायरेक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव हैं आप कह सकते हैं, और उन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया। और वहाँ के जो ट्रेनर हैं उन्होंने हमारी हर क्वेरीज को टाइम पर सुना और हमें एक्स्ट्रा पढ़ाने की कोशिश की, और हर चीज़ में सपोर्ट करा आप कह सकते हैं। कम्युनिकेशन को लेके उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना चाहिए, और वही सारी चीज़ें मुझे इंटरव्यू में भी काम आई। आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। शिवपुरी जी। उसे भी कहा जाए कि एक सेकेंड टियर जो सिटी है हमारे इंदौर, हमारे मध्य प्रदेश की, तो गलत नहीं होगा आई गेस? बिल्कुल। तो वहाँ के लोगों को काफी एक्सेंट में भी प्रॉब्लम आती है। मैं कई लोगों से मिला हूँ शिवपुरी और इधर की साइड के, जिन्हें एक्सेंट में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे फर्क नहीं लग रहा है कि मैं इंदौर के किसी बंदे से बात कर रहा हूँ या शिवपुरी के किसी बंदे से बात कर रहा हूँ। आपके साथ भी एक्सेंट को लेके ऐसी कुछ प्रॉब्लम? हाँ, काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो हमारा एरिया है वो बुंदेलखंड में आ जाता है, तो वहाँ का जो एक्सेंट है उसमें यूपी की लैंग्वेज आ जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था। इनफैक्ट मुझे कई जो वर्ड थे वो मुझे प्रोनाउंस करने में काफी प्रॉब्लम होती थी। तो वो मेरे टीचर्स ने हेल्प करी, जो मेरी वहाँ पे एक ट्रेनर है वृंदा आनंद, मिस वृंदा आनंद, उन्होंने मुझे इसमें हेल्प की। वो मेरा मतलब बार बार मुझे वो वर्ड रिपीट करवाती थी, बोलती थी इसको अब फिर से करो, एक बार फिर से करो। तो उससे, और उन्होंने कहा था कि जब भी तुम बोलते हो तो उसे अच्छे से सोच कर बोलो। फाइनली जाके वो प्रॉब्लम दूर हो गई। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करी अक्सा ने आपकी इस मामले में। कम्युनिकेशन स्किल्स की आप बात कर रहे हैं, तो आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा है कि आप पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं, इतने ज्यादा आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। क्या रोल रहा इसमें अक्सा का, और अभी तक का आपका सफर अक्सा के साथ कैसा रहा? सर, मैंने अब बताया आपको कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप जो है, तो वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी मेरे अंदर भी। ऐसा नहीं कि हर कोई परफेक्ट तो होता नहीं है, ये तो अपन जानते हैं। तो वही मेरे अंदर भी था। पर्सनैलिटी को लेके भी काफ़ी चीज़ें थी, ग्रूमिंग और भी कई सारी चीज़ें थी, और सबसे बड़ी जो चीज़ थी मेरे लिए कम्युनिकेशन थी, क्योंकि मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वो मतलब वहाँ का जो एक्सेंट्स और लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट हो जाती है हमारे इंदौर और वहाँ के। तो वहाँ के जो लोग आते हैं उन्हें इंदौर में आके भी कई चीज़ें सफ़र करनी पड़ती जी, बिल्कुल। तो वही चीज़ें मेरे साथ भी थी। बट अक्सा में जब मैं आया तो वहाँ मुझे ऐसे माहौल में रखा गया, वहाँ मुझे एक उस तरीके का माहौल प्रोवाइड कराया गया जिसमें मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बिल्डअप हो गया। और आज जहाँ तक मुझे पता है तो मुझे किसी से भी बात करने में उतनी ज़्यादा हिचक नहीं होती है। इनफैक्ट जब मैं इंटरव्यू में भी गया था तो वहाँ मेरे 5 इंटरव्यूअर थे, और वो भी डिफरेंट सिटी से बिलोंग करते थे। कोई चेन्नई से थे, सम फ्रॉम बेंगलोर ओनली। तो उनको फेस करना थोड़ा मुश्किल था, बट विद द हेल्प ऑफ अक्सा। अभी आप कहाँ पे सिलेक्शन आपको मिला है? सिलेक्शन मुझे बेंगलोर में मिला। मेरा इंटरव्यू था बेंगलोर में 23 मई। किस कंपनी में आपको सिलेक्शन मिला है और क्या पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट हुए? मुझे विस्तारा एयरलाइन में मिला है, और एज अ कैबिन क्रू। एज अ कैबिन क्रू। सुरेश जी, एक गार्डियन के लिए काफी मुश्किल होता है बच्चे के करियर को लेकर सोचना, काफी इंपॉर्टेंट भी होता है, काफी सेंसिटिव होते हैं पेरेंट्स कह लीजिए या गार्डियन कह लीजिए। आपका अभी तक का सफर अक्सा के साथ कैसा रहा है अंकुश को लेकर? जब ये गांव से आया था तो हमें लग रहा था कि बहुत मेहनत करना पड़ेगी इसको, या इस फील्ड में जिसमें ये सर्च कर रहा है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट है जिस फैमिली बैकग्राउंड से है। एक्चुअली हिज पेरेंट्स बिलोंग्स टू फार्मर फैमिली। सो बट अब ठीक है, मतलब जब से अक्सा में इसने ज्वाइन किया तो काफ़ी इसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है। पहले
जब बात करता था तो बुंदेलखंड के बहुत सारे वर्ड मिक्स हो जाते थे जो यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आते थे। तो उनको अक्सा के साथ रह के इन्होंने काफी पर्सनालिटी डेवलपमेंट इम्प्रूव किया है, काम किया है। तो आपका कैसा सफर अभी तक मतलब अक्सा के साथ बहुत अच्छा है सर। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि जो बच्चे बाहर आते हैं सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग भी अगर वहाँ से ले लें तो उनके लाइफ में काफी चेंजेस आ जाएंगे, कॉन्फिडेंस उनका काफी बूस्ट अप होगा। आप ये कहना बिल्कुल बिल्कुल। एक अक्सा के स्टूडेंट की दिनचर्या क्या होती है अंकुश? मेरे हिसाब से जैसे अभी हमारी क्लासेस रहती है टाइम, तो हमारी का क्लासेस का कोई टाइम नहीं रहता। जैसे जब भी इंस्टीट्यूट सुबह 8:30 स्टार्ट हो जाता है, तो अगर आप वहाँ 8:30 बजे पहुँच जाते हैं तो फिर आपकी कोई ऐसा नहीं रहता कि आपकी क्लास की टाइमिंग है जिस तरह स्कूल में लेक्चर वाइज होता है। काफी फ्री एनवायरनमेंट रहता है। हाँ, फ्री एनवायरनमेंट रहता है। आपको किसी भी क्लास में बैठना है, आपको कुछ भी सीखना है, या जैसे अगर आपके मॉड्यूल है और अगर आपका कोई मॉड्यूल छूट जाता है तो ऐसा नहीं है कि जो छूट गया तो छूट ही गया, नहीं, उसे आप दूसरे बैच के साथ बैठकर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टीचर से किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप उनके फ्री टाइम में जाके भी उनसे पूछ सकते हैं। काफी फ्री और फ्लेक्सिबल कहा जाए। हाँ, कि एक स्टूडेंट को कहीं भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर वो अक्सा के साथ में जुड़ा हुआ है तो अक्सा ने आपके करियर को संवारने में आप कितना योगदान मानते हैं कि आपके करियर बनाने में अक्सा का क्या रोल रहा? मेरी सिर्फ मेहनत रही और उस मेहनत को मुझे किस डायरेक्शन में करना चाहिए वो डायरेक्शन मुझे अक्सा की तरफ से दिया गया। हाँ, मेहनत की जनरली देखा जाता है कि मेहनत की अंदर लगन की कमी किसी में नहीं होती, लेकिन उसको एक प्रॉपर गाइडेंस एक डायरेक्शन देना जो चाहिए वो मिल नहीं पाता है कई बार बच्चों को, तो कई बार उन्हें निराश होना पड़ता है अपने करियर को लेके। तो अक्सा का काफी बड़ा रोल रहा है आपके करियर में। मतलब उन्होंने मुझे एक डायरेक्शन दिया कि मुझे किस डायरेक्शन में और किस फील्ड में जाना चाहिए। इनफैक्ट जब आप ज्वाइन कर लेते हैं वहाँ पर हमारे यहाँ पे कई चीज़ों में ट्रेनिंग करवाई जाती है, जैसे एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रेवल मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस। तो जब हम वहाँ पढ़ते हैं तो हमें कुछ मंथ्स में ही समझ आ जाता है और वो हमें बता देते हैं कि अपन क्या कर सकते हैं और अपन किस में बेस्ट हैं। तो वो चीज़ अपन वहाँ मेहनत करते हैं और हमारे जो ट्रेनर हैं वो सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट अपने डिफरेंट जो है उसमें अपना करियर बना लेते हैं। क्या आप अक्सा के साथ ट्रेन करने के लिए दूसरे स्टूडेंट्स को भी सलाह देना चाहेंगे, और अगर हाँ तो क्यों? देखिए, अगर हम देखें जाए इन कंपेरिजन ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्रीज, यूएस या और अदर कंट्रीज में, तो वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो 19-20 की एज में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो वही हमारे डायरेक्टर सर का भी विजन है कि हर कोई भी युवा बेरोजगार ना रहे, और मैं इसी पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को मतलब होना चाहिए इंडिपेंडेंट। पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, अगर आप साथ में पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो पढ़ाई पे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हैं तो वही चीज़ मैं चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट को सजेस्ट करना कि वो अक्सा में जाएं और वहाँ एडमिशन लें, वहाँ की ट्रेनिंग लें और अपना करियर बनाएं, साथ में जॉब करें और साथ में अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करता हूँ। आप क्या सलाह देना चाहेंगे दूसरे स्टूडेंट्स को कि वो भी अक्सा ज्वाइन करें, और अगर हाँ तो क्यों? आपके लिए क्या ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है? देखिए सर, जो चेंज मैंने इसमें पिछले 6 महीने में देखा वो बहुत बड़ा बूस्ट है इसके लिए। तो जो बच्चे बोलते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया और मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मतलब पढ़ लिया वो बेरोजगार हो गए, उससे अच्छा अगर आप इसको देखें, ही हैज डन ओनली 12th, है ना। आफ्टर 12th मुझे लग रहा है 1 साल के अंदर इसने जॉब पकड़ ली, उसके साथ में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर देगा और ऐसा नहीं होगा कि ये मतलब बेरोजगार घूम रहा है। तो मुझे लगता है कि जो भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहा है, बट अगर इस तरीके के कोर्सेस में या अक्सा टाइप की जो ट्रेनिंग सेंटर हैं इनमें अगर ज्वाइन कर लें तो उनको काफ़ी हेल्प करेगा, करियर को लेकर काफ़ी बूस्ट मिलेगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू सर। डिजियाना न्यूज की इस खास पेशकश ज्ञानोदय में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए डिजियाना न्यूज। ये है मेरा घर। नाइस हाउस। तो तुम एविएशन इंडस्ट्री में हो? ये मैंने अच्छा, तुमने होटल मैनेजमेंट किया है? होटल मैनेजमेंट ओ, मैं अब समझी, तुम ट्रैवल और टूरिज्म में हो। मैंने अगर तुम बैक ऑफिस भी संभालती हो तो इट्स फाइन, जॉब तो है। अरे मधुबाला, जॉब ही तो नहीं है। ब्रेकअप। करियर के सपने मत देखो, सपनों का करियर चुनो। जॉइन अक्सा इंटरनेशनल, इंडियाज नंबर 1 एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।